नमस्ते बच्चों, नेति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर ह्रस्व ई के विषय में समझेंगे। प्रिय बच्चों, हिंदी के सभी स्वरों की तरह ह्रस्व ई को भी दो प्रकार से लिखा जाता है। पहला अपने मूल रूप में और दूसरा मात्रा के रूप में। हिंदी के अनेक शब्दों में ह्रस्व ई के मूल रूप का प्रयोग होता है, जैसे इति, इमली, इलायची, इतिहास। देखिए, इन सभी शब्दों में ह्रस्व ई अपने मूल रूप में लिखी हुई है। देखिए, ह्रस्व ई अपने मूल रूप में लिखी हुई है। प्रिय बच्चों, हिंदी शब्दों में ह्रस्व ई का मात्रा के रूप में भी प्रयोग होता है। इन शब्दों को देखिए, खिल, गिन, तिल, सिर। शब्द खिल में ख व्यंजन पर ह्रस्व ई की मात्रा लगी है। गिन में ग पर, तिल में त पर और सिर में स व्यंजन पर ह्रस्व ई की मात्रा लगी है। बच्चों, ह्रस्व ई की मात्रा का स्थान देखिए। देखिए, जिस व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग हो रहा है, देखिए, ह्रस्व ई की मात्रा उस व्यंजन से पहले लिखी गई है। देखिए बच्चों, ह्रस्व ई की मात्रा का विस्तार कहां तक किया जाता है? देखिए, ह्रस्व ई की मात्रा का विस्तार व्यंजन की पाई, देखिए, व्यंजन की पाई तक किया जाता है। यानी ह्रस्व ई की मात्रा व्यंजन की पाई में जोड़ दी जाती है। देखिए, ख, ग, त और स अंत पाई वाले व्यंजन हैं, है ना। देखिए, ख के अंत में पाई है, ग के अंत में पाई है, त के भी अंत में पाई है और स व्यंजन के भी अंत में पाई है। तो अंत पाई, ये चारों अंत पाई वाले व्यंजन हैं। और देखिए, ह्रस्व ई की मात्रा इन व्यंजनों की अंत पाई में जोड़ दी गई है। बच्चों, इन शब्दों को देखिए, किरण, फिर। इन शब्दों में क और फ मध्य पाई वाले व्यंजन हैं। देखिए, क की मध्य पाई और फ व्यंजन की मध्य पाई, है ना। और देखिए बच्चों, ह्रस्व ई की मात्रा, ये देखिए, इन व्यंजनों की मध्य पाई में जोड़ दी गई है। देखिए, यहां से आरंभ हुई है आगे से और ये क की मध्य पाई में जोड़ दी गई है। इसी प्रकार फ व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा आरंभ होती है आगे से और फ की मध्य पाई के साथ जोड़ दी गई है। आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। टिक, डिग, दिन, हिल। इन शब्दों में ट, ड, द और ह अर्धपाई वाले व्यंजन हैं। देखिए, ट व्यंजन की अर्धपाई, ड व्यंजन की अर्धपाई, द व्यंजन की अर्धपाई और ह व्यंजन की अर्धपाई। देखिए बच्चों, ह्रस्व ई की मात्रा इन व्यंजनों की अर्धपाई में जोड़ दी गई है। देखिए, है ना।
आइए अब इन शब्दों को पढ़ते हैं। भक्ति, अग्नि, पत्तियां, सज्जित। देखिए, शब्द भक्ति में त व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग हो रहा है, लेकिन इस शब्द में तो ह्रस्व ई की मात्रा त व्यंजन से पहले आरंभ नहीं हो रही है ना। देखिए, त व्यंजन से पहले ह्रस्व ई की मात्रा आरंभ नहीं हो रही है। देखिए बच्चों, त व्यंजन से पहले यहाँ पर स्वर रहित व्यंजन उपस्थित है ना, और ह्रस्व ई की मात्रा इस स्वर रहित व्यंजन से पहले आरंभ हो रही है ना। इसी प्रकार शब्द अग्नि में देखिए, व्यंजन न से पहले स्वर रहित व्यंजन उपस्थित है ना। इसी प्रकार शब्द पत्तियां में त व्यंजन से पहले स्वर रहित व्यंजन उपस्थित है, और शब्द सज्जित में ज व्यंजन से पहले स्वर रहित व्यंजन है। इसलिए इन सभी शब्दों में ह्रस्व ई की मात्रा स्वर रहित व्यंजन से पहले, देखिए, स्वर रहित व्यंजन से पहले आरंभ हो रही है। ध्यान दीजिए बच्चों, ह्रस्व ई की इस मात्रा का विस्तार देखिए, है ना। ह्रस्व ई की इस मात्रा का विस्तार स्वर रहित व्यंजन को पार करके, देखिए, स्वर रहित व्यंजन को पार करके उस व्यंजन की पाई तक हो रहा है जिस व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग हो रहा है। देखिए यहां पर भी, है ना। प्रिय बच्चों, आप समझ रहे होंगे कि शब्द में जिस व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग होता है, उस व्यंजन से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो ह्रस्व ई की मात्रा उस स्वर रहित व्यंजन से पहले आरंभ होती है, और ह्रस्व ई की इस मात्रा का विस्तार स्वर रहित व्यंजन को पार करके उस व्यंजन की पाई तक, देखिए, उस व्यंजन की पाई तक होता है जिस व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा हो तो इस स्थिति में ह्रस्व ई की मात्रा का आरंभिक स्थान बदल जाता है। आइए इसे समझने के लिए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं। बुद्धिमान, चिट्ठियां, चिह्नित, गड्डियां। देखिए, शब्द बुद्धिमान में ध व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग हो रहा है, और यहां पर ध से पहले देखिए स्वर रहित व्यंजन भी उपस्थित है, लेकिन इस व्यंजन के नीचे हलंत चिन्ह लगा है। तो इस स्थिति में ह्रस्व ई की मात्रा इस स्वर रहित व्यंजन से पहले आरंभ नहीं हो रही है, बल्कि जिस ध व्यंजन के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग हो रहा है उसी ध व्यंजन से पहले आरंभ हो रही है ना। इसी प्रकार शब्द चिट्ठियां में ठ से पहले हलंत युक्त व्यंजन है। देखिए, शब्द चिह्नित में
न से पहले हलंत युक्त व्यंजन है और शब्द गड्डियां में ड से पहले हलंत युक्त व्यंजन है। इसलिए इन सभी शब्दों में ह्रस्व ई की मात्रा इन हलंत युक्त, ये देखिए, इन हलंत युक्त स्वर रहित व्यंजनों से पहले आरंभ नहीं होती, बल्कि जिन व्यंजनों के साथ ह्रस्व ई की मात्रा का योग हो रहा होता है उसी व्यंजन से पहले आरंभ होती है और उसी व्यंजन की पाई से जुड़ जाती है। देखिए, पाई से जुड़ गई मात्रा, यहाँ भी न की पाई से जुड़ गई मात्रा, यहाँ पर भी ड की पाई से जुड़ गई मात्रा। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।